आइए इस वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूँ ज्वेलरी सिलेक्शन जर्नी पे। आखिर में क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाए कि आपका ज्वेलरी सिलेक्शन कभी गलत ना हो। खासकर अगर आप ब्राइड हैं या किसी की वेडिंग में जा रहे हैं, कोई पार्टी है, तो आपका ज्वेलरी सिलेक्शन कभी गलत नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपकी पर्सनालिटी कभी भी आप जो सोच के जाएंगे वैसी तो कभी नहीं निखर के आ सकती। पहले लहंगा सिलेक्ट करें। अगर लहंगा सिलेक्ट करें कि पहले ज्वेलरी सिलेक्ट करें, लहंगे के हिसाब से ज्वेलरी का कलर कैसे डिसाइड करें। ज्वेलरी हैवी होनी चाहिए कि लाइट होनी चाहिए, लॉन्ग के साथ शॉर्ट पहनना है कि नहीं पहनना है। आपकी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स हैं जैसे कि स्किन अंडरटोन या फेस शेप या बॉडी टाइप, क्या ये मैटर करते हैं ज्वेलरी सिलेक्शन के लिए। लहंगे के डिजाइन के हिसाब से क्या ज्वेलरी सिलेक्शन मैटर करती है। इन सभी एस्पेक्ट्स पे इस वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आपका ज्वेलरी सिलेक्शन हमेशा परफेक्ट हो और डिसाइसिव हो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डाजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सबसे पहले इसी एस्पेक्ट पे ध्यान देना जरूरी है कि ज्वेलरी पहले परचेस करें कि लहंगा या जो भी आपका वेडिंग ड्रेस है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ज्वेलरी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हैं, जैसे कोई सब्यसाची या फिर किसी मनीष मल्होत्रा ने कोई डिज़ाइन निकाली है या दीपिका पादुकोण ने पहन ली और आपको चाहिए कि आपको वही ज्वेलरी चाहिए, एंड इफ इट इज़ अ न्यूट्रल ज्वेलरी, गो फॉर इट। बाय न्यूट्रल ज्वेलरी आई मीन कि वो किसी भी तरह के लहंगे पे या इंडियन ड्रेस पे अच्छी लगेगी ही लगेगी, गो फॉर इट। लेकिन अगर नहीं तो लहंगा कैसे डिसाइड करें, उसके लिए आपको अपने बारे में जानना ज़रूरी है। आपका स्किन अंडरटोन क्या है, यानी कि आपके ऊपर कौन से कलर के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। आपको अपना स्किन अंडरटोन नहीं पता तो ये वाला वीडियो देखिए, वहाँ डिटेल में आपको पता चल जाएगा। या फिर आपको नहीं भी पता तो आप ये सोचिए कि आपके ऊपर कौन कौन से कलर खिलते हैं। आप इतने बड़े हो चुके हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि ये कलर में आप अच्छे लगते हैं। उन कलर्स के बारे में सोचिए और फिर देखिए कि उस कलर का कोई वेडिंग ड्रेस किसी सेलिब्रिटी ने, किसी डिज़ाइनर ने, या किस जो नॉर्मल इस वक्त जनरल ट्रेंड चल रहा है उसमें कौन लोग पहन रहे हैं, उसने क्या गेटअप लिया है। उसके हिसाब से डिसाइड करिए एक ओवरऑल पिक्चर कि आपको ये कलर में आप इस तरह का गेटअप ले सकते हैं। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपका फेस शेप कैसा है, आपका बॉडी टाइप कैसा है। फेस शेप बॉडी टाइप के हिसाब से लहंगा डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं पता तो इस वीडियो को देख लीजिए, उसमें बहुत डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि आप बॉडी टाइप के हिसाब से लहंगे कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर लहंगा ही सिलेक्शन में गलती कर दोगे तो आप ज्वेलरी कितनी भी अच्छी ले लो, कॉम्पनसेशन जो है ना आप कभी नहीं कर पाओगे। इससे पहले कि हम ज्वेलरी कलर के बारे में बात करें कि ज्वेलरी कलर कैसे मैच करें, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि ज्वेलरी कौन कौन सी पहननी है। उसके लिए आपको अपना बॉडी टाइप और अपना फेस शेप, अपना नेक टाइप, अपना फोरहेड टाइप जानना बहुत ज़रूरी है। इन सभी पे डिटेल वीडियो कर चुका हूँ, यहाँ एक के बाद एक लिंक ऊपर दे रहा हूँ, चाहे तो उनको देख लीजिए, फिर आकर के वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ये डिसाइड करने में आपको ये हेल्प जब आप ये डिसाइड कर लोगे तो आपको ये मदद मिल जाएगी कि आपको फोरहेड के हिसाब से मांग टीका पहनना है, शीश पट्टी पहननी है कि माथा पट्टी पहननी है, चोकर के साथ माथा पट्टी पहननी है या चोकर के साथ सिर्फ मांग टीका पहनना है, नथ कैसी पहननी है, लॉन्ग शॉर्ट कंबाइन करना है कि नहीं करना है। और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, बट ये एक बार आप ओवरऑल पिक्चर ड्रॉ कर लोगे ना तो आपकी थीम डिसाइड हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा दिखना चाहती हूँ, ऐसे दिखना चाहती हूँ। Once that is decided, then you should start your shopping. Then you should start researching. Explore the options around yourself कि क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है, क्या क्या नया ट्रेंड है। Go and try yourself. फिर आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। एक बार आपने जब अपना लहंगा डिसाइड कर लिया अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, अपने स्किन अंडरटोन के हिसाब से, तब हम बात करते हैं कलर मैचिंग की। आखिर में ज्वेलरी कैसी पहनी जाए जो कलर मैच कर जाए। देखिए, आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आपका ड्रेस इंडियन ड्रेस है, उसमें किसी भी तरह का एंटीक का, गोल्ड का तार का काम है, आपको रॉयल दिखना है, तो अपने टेस्ट को उस हिसाब से रखने के लिए आपको पोल्की और कुंदन की ज्वेलरी पहननी चाहिए। बिना कलर की ज्वेलरी होगी तो भी, यानी सिर्फ वाइट कुंदन की या वाइट पोल्की की ज्वेलरी होगी, आप रॉयल गेटअप ही आपका आएगा। रेड कलर की किसी भी फैमिली का आप अगर अपना लहंगा ले रहे हो, डोंट वरी। ब्लू कलर की किसी फैमिली, किसी भी कलर का आप लहंगा ले रहे हो, डोंट वरी। या इंडियन ड्रेस ले रहे हो, शरारा ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साड़ी ले रहे हो, क्योंकि सब में जरी का, गोल्डन जरी का, एंटीक जरी का, मेहंदी पॉलिश की जरी का काम होता ही होता है और उस पर रॉयल लगेगा ही। नहीं तो आप डिज़ाइनर्स को देख लो, आपको आराम से पता चल जाएगा। किसी भी सेलिब्रिटी की शादी हुई, उसकी ड्रेस को जूम करके देखो, आपको वैसे ही उसमें ड्रेसेस दिख जाएंगी जैसे मार्केट में अवेलेबल है, और वो भी सब्यसाची के डिज़ाइन की हुई उस तरह की ज्वेलरी पहन रहे हैं। फिर भी आप कलर स्पेसिफिक होना चाहते हो तो आप अपने जो ड्रेस है उसके एम्ब्रॉयडरी पे गौर करो। एम्ब्रॉयडरी के धागे कौन कौन से हैं। एम्ब्रॉयडरी के धागे में कहीं मिंट ग्रीन या पिंक तो नहीं है। अगर है तो आप ये भूल जाओ कि आपको रेड के ऊपर रेड मैच करना है। वैसे एग्जैक्ट मैचिंग तो प्लीज़ कभी मत करना, आप अच्छे नहीं लग पाओगे। उतने अच्छे नहीं लग सकते हो, उतने अच्छे नहीं लगोगे जितना लग सकते हो। तो जो माइन्यूट अलग कलर है आपके पूरे ड्रेस में, उनसे कंबाइन करके
आप अपना जो है ज्वेलरी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके फ्लावर्स में मिंट ग्रीन या पिंक पेस्टल का काम है, तो आप ऐसा पोल्की का सेट लीजिए, गोल्ड बेस पे ऐसा पोल्की का सेट लीजिए जिसमें हल्का सा मिंट ग्रीन या फिर पिंक का काम हो, राइट। अगर फिर भी आपने एक बहुत ही अजीब सा लहंगा ले लिया है और अब आप सोच रहे हो कि यार मैं कैसे ज्वेलरी सेलेक्ट करूं, तो कलर व्हील पे जाओ। जैसे आपने मान लीजिए पिकॉक ब्लू कलर का लहंगा ले लिया, आप पे बहुत सूट करता है, अच्छी बात है। अब ज्वेलरी कैसे लें, तो उसके लिए आपको कलर व्हील की इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है कि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कलर कौन सा है, उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी कि ब्लू के ऑपोजिट कौन सा कलर होता है, राइट। तो उस तरीके का आप ले सकते हो। कलर डिसाइड करते वक्त हमेशा ध्यान रखना उन्हीं कलर को ऑप्ट करिए जिसमें रियल ज्वेलरी आती है। आपके लहंगे में या किसी में ब्लैक कलर का काम है तो ब्लैक कलर की ज्वेलरी मांगने मत जाइए किसी ज्वेलर से, दे भी देगा तो नकली लगेगी, वो कभी भी ओरिजिनल नहीं लग सकती। माणिक आता है, पन्ना आता है, सफायर आता है, वाइट पर्ल्स आते हैं, पिंक और मिंट ग्रीन के पेस्टल ह्यूज आते हैं। इसके अलावा कोई और आप लेने जाओगे तो वो नकली ही लगेगा, सो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि आपको हैवी ज्वेलरी लेनी है कि लाइट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अपना फेस शेप पता होना चाहिए, बॉडी टाइप पता होना चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको हैवी रखना है या लाइट रखना है। आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है, क्या आप अपने आप को भरा भरा देखना चाहते हो, आपकी तमन्ना है, बिल्कुल गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू कीप इट सिंपल एंड लाइट, आई वॉन्ट टू शो माई बॉडी एज वेल, जस्ट डोंट कवर इट अप विद ऑल द ज्वेलरी, देन गो फॉर लाइटर ज्वेलरीज। डिसाइड कैसे करें, डिसाइड इस तरीके से कर सकते हैं कि जब तक जरूरत ना हो अननेसेसरी शॉर्ट के साथ लॉन्ग ना पहने। आपको लगता है कि आपको अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी में हाइट का एलिमेंट बढ़ा के दिखाना है, लेंथ का एलिमेंट इंक्रीज करके दिखाना है, तो लॉन्ग ज्वेलरी पहनिए, यानी लॉन्ग नेकलेसेस पहनिए। अदरवाइज चोकर या राउंड नेकलेस एनफ है। आपकी गर्दन के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको नेकलेसेस किस तरीके के पहनने हैं, राउंड या चोकर या जिस तरीके का भी। लाइट और हैवी आप इस हिसाब से मत डिसाइड करें कि शादी है तो मुझे बहुत हैवी पहनना है, नॉट नेसेसरी। आप ये इमेजिन करके चलो कि आप रियल ज्वेलरी पहन रहे हो, एक छोटा सा चोकर भी 10 लाख का हो जाएगा, राइट। तो अगर आप रियल ज्वेलरी पहनते तो आप 10 लाख 15 लाख का ज्वेलरी पहन लेते, राइट, तब वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन आर्टिफिशियल है तो भरा हुआ पहनना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सुंदर दिखना, ब्यूटीफुल दिखना आपका मकसद है, ज्वेलरी से लदा होना नहीं। ज्वेलरी से लहंगे की कुछ चीज़ों को हम लोग कॉम्पनसेट कर सकते हैं, कॉम्पनसेट कर लें या फिर कह लीजिए कॉम्प्लीमेंट कर लें, वो ज़्यादा अच्छा शब्द है। आपके मान लीजिए ब्लाउज में बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं है, देन डेफिनेटली गो फॉर अ लॉन्ग नेकलेस सेट, या फिर पर्ल का एक खूबसूरत सा अपने चोकर या राउंड नेकलेस के साथ पर्ल का कुछ एक अच्छा सा मिक्स मैच करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि नेकलेस के साथ एग्जैक्टली सेम ही आपको मैच करना है, नो। मुझसे सलाह लीजिए, किसी अच्छे डिज़ाइनर को जानते हैं जो नॉलेज रखता है ज्वेलरी और ड्रेसेस के बारे में, उससे सलाह लीजिए, राइट। और हाँ, ध्यान रखिए जिसका काम उसी को साझे। हर किसी से सलाह लेने चलेंगे ना तो आप कभी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। आप कई लोग गलत, मैं नाम नहीं लूँगा, बट कई लोग बहुत ही गलत टाइप के लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, जिनका आप समझिए ना, एक मोची को पता होगा कि जूते कैसे बनते हैं, है ना, मुझे नहीं पता होगा, राइट। मैं लकड़ी का कारपेंटर हूँ, मुझसे आप पूछोगे ज्वेलरी कैसे डिज़ाइन होगी, नहीं, मुझे नहीं पता होगा। मेरे से पूछोगे कि मेकअप कैसे होता है, मेरे को उतना एक्सपर्ट में नहीं हो सकता जितना कि एक मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। सो पिक योर एक्सपर्ट वाइजली। एक बोनस टिप देता हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, अपने साथ कभी ऐसे इंसान को लेकर मत जाइए जो अपनी चॉइसेस में बहुत एडमेंट हो, क्योंकि वो चाहेगा तो आपका भला ही, बट हो सकता है कि आप अपनी चॉइस की ज्वेलरी ना ले पाओ। या फिर सामने वाला जो एक्सपर्ट है, जैसे कि मैं अपने आप को पोर्ट्रे करता हूँ कि मैं ज्वेलरी में एक्सपर्ट हूँ, तो वो हमारी बात ना सुने और हो सकता है यू एंड अप बाइंग हिज और हर डिसीजन। मजबूरी है, राइट। तो ऐसी एडमेंसी आपको नहीं रखनी चाहिए। जब भी आप किसी एक्सपर्ट के साथ जाते हो, एक्सपर्ट के सामने जाते हो, कुछ चीज़ें सुननी चाहिए। सुनने के बाद आप जब उसको सुनोगे, दोनों कान से अपने दिमाग में घुसाओगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि हाँ, ये बंदा सही कह रहा है, दिन रात यही काम करता है, इसको पता है। ये चीज़ होनी चाहिए। गलत लोगों को मत सिलेक्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोनस टिप दे रहा हूँ मैं आपको। मैं बहुत लोगों को इस चीज़ से जूझते हुए देखता हूँ कि नहीं, हमें उसी इंसान की सलाह लेनी है। डोंट डू दिस, डू योर रिसर्च कंप्लीटली, टेक योर ओन डिसीजन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये गाइड करने की कोशिश करी कि आखिर में आपको ज्वेलरी सिलेक्शन करना कैसा है, आपको बेहतर लगा होगा। आप लोग की ज्वेलरी सिलेक्शन की जर्नी आसान हो जाएगी। मुझसे ज्वेलरी परचेस करनी है, गाइडेंस लेनी है, dazzlejewelry.in पे जाइए, वहाँ चैट कीजिए। dazzlejewelry.in पे बहुत सारा कलेक्शन है, वहाँ कलेक्शन देखिए, परचेस करिए। आपको लगता है वैसा और कलेक्शन चाहिए, मुझसे कॉन्टैक्ट में आइए। dazzlejewelry.in पे बहुत सारे ऑप्शन हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करने के ईजिली। सो जो लोग कमेंट में मुझसे मेरा नंबर या कुछ ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं, वो dazzlejewelry.in पे जाएँ, उनको आसानी से ऑप्शंस मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, उसका टॉपिक भी मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। आई माइट मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, राइट। So this is Soumitra signing off for now, your jewelry expert from Dazzle's Fashion and Costume Jewelry.